Assalamualaikum my YouTube family. I hope all are fine and they are happy in their life. So आज मैं आई हूँ एक नई वीडियो के साथ है। आज मेरा वीडियो है जो अभी रिसेंट में SPSC ने जो इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं, तो मेरा इंटरव्यू था ज़ूलॉजी में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी अच्छा हो गया। और पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन था, जैसे कि आप नाम तो मेरा प्रोफाइल तो उनके सामने पहले ही था मेरा, तो दे नो द व्हाट इज़ माय नेम, सो दे डोंट इंट्रोड्यूस मी एज माई सेल्फ। सो उसने स्टार्ट कर दिया कि हाउ वाज योर डे, आपका डे कैसा गुज़रा और आपका एक्सपीरियंस कितना है, ये पूछा। फिर मैंने बता दिया सारा एक्सपीरियंस वगैरह। फिर 23 को था मेरा वो इंटरव्यू। तो फिर उसके बाद मैडम बैठी थी, मतलब जो बैच थी वो तीन मेंबर्स की थी। 3 मेंबर्स की थी, उसमें 2 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो फीमेल जो थी वो ज़ूलॉजी की थी और 2 जो मैन थे वो शायद मेंबर थे SPSC के। तो मैडम ने कहा कि मतलब आप डेमो दें, और उसने टॉपिक भी खुद बताया, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑन ह्यूमन। तो मैंने स्टार्ट कर दिया जो भी पाथवे था, जैसे स्टार्ट होता है नोज़ से, फिर नसल कैविटी आती है, उसके बाद फेरेंक्स आता है, माउथ आता है और लेरेंक्स आता है। फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स, ट्रेकी, ब्रोंकी, ब्रोंकोस। दैन जो मैडम क्या कर रही थी, वो इंटरप्ट कर रही थी। मतलब जैसे स्टूडेंट्स नहीं होते जो अगर टीचर ड्यूरिंग लेक्चर दे आस्क अ क्वेश्चन, द मैडम इज सेम वे यही कर रही थी। वो एज ए स्टूडेंट बैठी हुई थी, वो समझ रही थी जैसे लेक्चर। तो बीच में उसने मुझे टोका और बोला कि सेल रेस्पिरेशन। मैंने सेल के बारे में भी बताया कि ऑक्सीजन हमारे सेल में जाती है, उसके बाद वो और रेस्पिरेशन करती है, जैसे कि रेप साइकिल हो गई और ग्लाइकोलाइसिस हो गई। तो फिर उसने पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है और जो सेल में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो मैंने बोला सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और बोला कि मतलब जो एक्सचेंज होती है, जो एलोवेला में एक्सचेंज होती है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जो गैसेस एक्सचेंज करती है। तो फिर मैंने बताया कि वो डिफ्यूजन होता है। और पूछा कि ग्लाइकोलाइसिस में नहीं, रेस्पिरेशन में हमारी कितनी ATP फॉर्म होती है। तो मैंने बताया कि टोटल तो 38 ATP बनती है, लेकिन हमारी कंज्यूम होके बनती कितनी है, 36 बनती है। तो ये भी मैंने बताया। और 2 जो है वो कंज्यूम हो जाती है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। और जो एक चेयरमैन था ना, वो वॉच आउट कर रहा था कि हाउ आई कंडक्ट माई लेक्चर। सो मैडम इंटरप्ट कर रही थी, वो हमारी डिस्कशन चल रही थी, तो मैं मैडम के साथ फोकस हो रही थी। और चेयरमैन को छोड़ के जो बीच में बैठा हुआ था चेयरमैन था, उसको मैंने इंटरप्ट किया एज ए स्टूडेंट। तो वो भी मना देख रहा था। और थर्ड पर्सन ना, वो मेरा शायद, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि वो वॉल्यूम को चेक कर रहा था कि मैं कैसे मैंने लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ और हाउ माय स्पीड इज़ डिलीवर्ड। And they considered that deliver your lecture in English, and they interrupt me. And when I started a lecture, they said I started in Urdu, so they said that talk in English. So I फिर मैंने स्टार्ट कर दिया इंग्लिश में लेक्चर देने। फिर वो चुप करके बैठ के, आई थिंक वो बिहेवियर चेक कर रहा था, वो लिसनिंग पावर देख रहा था अपनी, मना वो सुन रहा था, आई थिंक सो यही कुछ मसला था। फिर मुझे बिठा दिया मैडम ने। फिर कोई क्वेश्चन नहीं किया। उसके बाद जो चेयरमैन था और जो दूसरा बंदा था, मतलब 2 आदमी थे ना, 2 मेल थे जो मेंबर थे SPSC के। फिर उसने पूछा कि ड्यूरेट लाइन क्या है। तो फिर मैंने बताया कि वो मतलब है कि क्या है, वो है मतलब बॉर्डर लाइन है बिटवीन अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। फिर बोला कि ड्यूरेंट कौन है। तो ड्यूरेंट एक ब्रिटिश था जिसने ये मतलब ड्यूरेंट एक लाइन का नाम दे दिया जो कि बाउंड्री है। तो फिर बोला कि माउंटेन रेंजेस से पाकिस्तान की कौन सी हैं। तो फिर मैंने बता दिया, मुख्तलिफ नाम बता दिए। फिर उसमें से बताया कि सुलेमान रेंज है, वो कहाँ पे मौजूद है।
फिर उसके बाद बोला कि तरबिला डैम है पाकिस्तान में, तो मैंने कहा हाँ है। तो फिर बोला कि पाकिस्तान में तरबिला डैम कहाँ पर मौजूद है। फिर ये पूछा मुझसे, फिर करेंसी पूछी पाकिस्तान की, सॉरी अफ़गानिस्तान की करेंसी पूछी। उसके बाद फेमस प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, जैसे चग्गी जो अफ़गानिस्तान में है ना, अफ़गानिस्तान में सॉरी बलूचिस्तान में है चग्गी, एक फ़ेमस प्लेस है। और दूसरे भी 3 नाम लिए थे फेमस प्लेसेस के कि वो पाकिस्तान में फ़ेमस हैं, तो लेकिन किस वजह से फ़ेमस है ये भी पूछा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू हो गया और अच्छा हो गया एंड लिस्ट में नाम भी आ गया, अल्लाह का शुक्र है। और आप तैयारी करो, अल्लाह आपके साथ अच्छा ही करेगा। और ऐसा है कि इंटरव्यू में कम ज़्यादा हो जाता है, अगर आप आंसर नहीं देते तो फिर भी मेंटेन हो जाता है। लेकिन आप ऐसा कोशिश करना कि जो एसएससी पीपीएस 17 की जो टेस्ट होगी अभी एसपीएससी में, तो आप ये कोशिश करना कि आपके रिटन में मार्क्स ज़्यादा हो। अगर रिटन में मार्क्स ज़्यादा होती है तो इंटरव्यू में अगर आप तो 1-2 क्वेश्चन स्किप भी कर देते हो ना, तो फिर भी आपकी मार्क्स क्या हो जाती हैं, इक्वलाइज हो जाती हैं, आप कवर अप कर देते हो। ठीक है, तो फिर ये ध्यान रखना कि रिटन में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब आप पास आउट हो जाते हो फिर आप इंटरव्यू की तैयारी अच्छी करना। लेकिन अभी जो है एसपीएससी वाले जीके को बहुत और बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मेरिट भी चल रही है, तो गरीबों के बच्चे भी बहुत हो गए हैं। तो फिर तैयारी करो, गुड लक। और मैं अभी इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर भी अपलोड करूँगी।